सो डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली आप लोग इनके अंदर देख सकते हैं आप लोगों को करना क्या है। आपसे कहा जा रहा है इन एक्सरसाइजेज 11 to 14 मैच द टेबल विद ग्राफ, यानी आपको टेबल्स गिवन है और नीचे आपको ग्राफ्स गिवन है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा टेबल किस ग्राफ को सेटिस्फाई करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कौन सा टेबल किस ग्राफ के लिए है। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये क्वेश्चंस किसी भी तरह से आप लोगों को लॉन्ग या शॉर्ट में नहीं मिलेंगे। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के एमसीक्यूज़ का पार्ट बनते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। प्लस ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आगे आप लोगों को एज अ बेस सर्व करेंगे फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ, वरना मैं ये क्वेश्चंस स्किप भी कर सकती थी। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर आप लोगों को कोई लंबे चौड़े सॉल्यूशंस नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली मैं आप लोगों को समझाऊंगी और आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना समझ में आ जाएगा। अब बेसिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। उन पॉइंट्स को समझने के बाद हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी और आप लोग बाकी क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। वैसे मैं आप लोगों को सारे ही करवाऊंगी, लेकिन आपको इतना कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अगर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 भी करवा दूँ ना, तो बाकी के तीनों क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने पास कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को फर्दर आगे भी आसानी रहे। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को अक्सर अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ, वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो उस फंक्शन का स्लोप होता है। यानी किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्लोप होता है। आप इस बात को कहीं पर लिख लीजिए अपने पास कि किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्लोप होता है। ठीक है, ये एक पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो देखें, जहाँ पे टेंजेंट लाइन गुजरती है, जहाँ पे सिंगल लाइन सिंगल पॉइंट को टच करके गुजरे, वो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। सही। इसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पर आपके पास स्लोप या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। सही। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने अपने दिमाग में रखने हैं, और अब इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आप लोग देखें, आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका ए है वो 0 है। तो अगर मैं अपने इस वाले ग्राफ को देखूं, सबसे पहले मेरे पास 4 ग्राफ्स गिवन हैं। सही है। अगर मैं इस वाले ग्राफ को देखूं तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर आपके पास स्लोप नहीं है बल्कि एक कॉर्नर है। कॉर्नर के पास आपके पास कभी भी सिंगल लाइन नहीं गुजरेगी। कॉर्नर के ऊपर आपके पास बहुत सारी मल्टीपल लाइन गुजरेंगी, यहाँ से भी, ऊपर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपका जो स्लोप है वो 0 नहीं होगा। आपको क्या गिवन है? आपको एक्स पॉइंट गिवन है और फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है ना। तो इसका मतलब ये जो कॉर्नर है यहाँ पर आपके पास सिंगल लाइन भी नहीं है और ये 0 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो पहले ही पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो हम आगे चलेंगे। अब हम इस वाले को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पास क्योंकि स्लोप है, ठीक है, तो स्लोप अगर है तो इसका मतलब कि पॉइंट ए तो सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक सिंगल लाइन होगी जो कि इस तरह से गुजर रही होगी। ठीक है, इस तरह से यूं गुजर रही होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो स्लोप है वो 0 है। सही है, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है सॉरी, वो 0 है। तो पहला पॉइंट आपका सेटिस्फाई कर गया। इसी तरह अगर आप पॉइंट बी के लिए देखें तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही सिंगल लाइन गुजर रही होगी, इस तरह से करके मैं लाइन बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ कोशिश करके। असल में मैंने कैमरा आगे सेट किया हुआ है ताकि आपको पूरा पेज दिखे, इसलिए मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इस तरह से लाइन गुजर रही होगी। तो यहाँ पर भी आपका जो स्लोप है वो 0 है। तो पॉइंट ए और बी सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब पॉइंट सी के लिए देखें, आपका पॉइंट सी जो है वो कह रहा है कि 5 है। इसका मतलब कि यहाँ से आपका जो स्लोप, आपका जो ग्राफ है वो क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपवर्ड जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड आ रहा है। इसका मतलब पॉइंट सी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये वाला भी इसका ग्राफ नहीं है। अब हम ग्राफ नंबर सी को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, पॉइंट ए क्योंकि आपके पास स्लोप है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरह से लाइन गुजर रही होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो सकता है। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं
तो यहाँ पर पॉइंट बी के ऊपर भी आपके पास सिंगल लाइन होगी, आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 है। और उसके बाद पॉइंट नंबर सी के लिए आपका जो है वो क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इसका है 5, इसका मतलब पॉजिटिव है, यानी बी से आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा, पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये आप देख सकते हैं बी से आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जो ग्राफ नंबर सी है वो मेरे 11 को सेटिस्फाई कर रहा है, वो मेरे टेबल नंबर 11 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है मैच विद सी। सही है, मैच विद सी, यानी ये वाला जो आपका ग्राफ है 11 के ऊपर जो आपके पास है वो ग्राफ नंबर सी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक कर लिया, यानी 11 हमने कर लिया। अब हम चलते हैं नंबर 12 की तरफ। तो देखें 12 के ऊपर भी सबसे पहले आपके पास पॉइंट नंबर ए जो है वो 0 है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर क्योंकि ये कॉर्नर है, कॉर्नर पे ए 0 नहीं है, तो हम इस वाले को नहीं देखेंगे क्योंकि पहला पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर ए जो है वो 0 है। सही है, सिंगल पॉइंट है तो यहाँ पर स्लोप आपके पास 0 होगा। इसी तरह पॉइंट नंबर बी जो है वो भी 0 है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर बी भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिंगल पॉइंट है, यहाँ पर भी आपके पास स्लोप जो है वो 0 होगा। और इसके बाद क्योंकि सी जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब आपका ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। तो यहाँ पर आप देखें सी पॉइंट से पहले पहले आपका ग्राफ डाउनवर्ड आना शुरू हो गया है और पॉइंट सी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ग्राफ नंबर 12 जो है वो बी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मैच विद बी। सही है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ मैच विद बी। टेबल 12 जो है वो आपका बी वाला जो ग्राफ है उसके साथ मैच कर रहा है। अब मैं आप लोगों को 13 वाला दिखा देती हूँ। देखें 13 पे पॉइंट ए जो है वो कह रहा है डजेंट एग्जिस्ट। डजेंट एग्जिस्ट जो है ना वो कॉर्नर कंडीशन होती है, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ मेरा हो सकता है। तो पॉइंट नंबर ए तो सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ पर क्योंकि कॉर्नर है तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बी के ऊपर जो है वो आपका 0 है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ तो बी के ऊपर भी मेरे पास कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे तो मेरे पास 0 नहीं होगा, उसके लिए तो मेरे पास स्लोप वाला होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इन दोनों का हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम इनको चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने ग्राफ नंबर डी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें जो आपका ए पॉइंट है वो कॉर्नर है, कॉर्नर के ऊपर डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन होती है, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम बी वाले को देखते हैं, तो बी के ऊपर है 0। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जब आप ऊपर जाते हैं बी के ऊपर आपके पास सिंगल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से सिंगल पॉइंट आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर स्लोप जो है वो आपके पास 0 होगा। तो इसका मतलब आपका जो बी पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई कर गया। अब हम सी पॉइंट को चेक करते हैं। सी के लिए आपका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड मतलब उसके अंदर डिक्लिनेशन आनी चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हम देख लेते हैं सी की तरफ जाते जाते हमारा ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है, यानी कम हो रहा है। इसका मतलब कि ये पॉइंट नंबर सी भी सेटिस्फाई कर गया है। तो टेबल नंबर 13 के लिए हमारा ग्राफ नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे मैच विद डी। ठीक है, इसको आप लिख दें मैच विद डी, कि ये डी के साथ मैच कर रहा है। सही है, इसी तरह अब हम फोर्थ वाले को देख लेते हैं, यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है हम उसको चेक कर लेते हैं। 14 में आपके पास कह रहा है कि पॉइंट ए के ऊपर भी डज नॉट एग्जिस्ट, बी के ऊपर भी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका साफ साफ मतलब है कि पॉइंट ए और बी दोनों ही के ऊपर आपके पास क्या बनेंगे, आपके पास कॉर्नर्स बनेंगे। तो वो आपके पास यहाँ ग्राफ नंबर ए की कंडीशन है, जहाँ पर आपके पास पॉइंट ए के ऊपर भी कॉर्नर बन रहा है और पॉइंट बी के ऊपर भी कॉर्नर ही बन रहा है। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट नंबर सी है वो आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सी -1.7 है। इसका मतलब जो पॉइंट सी है वो डिक्लिनेशन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, आपका जो पॉइंट सी है वो डिक्लिनेशन की तरफ ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो टेबल नंबर 14 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो टेबल नंबर 14 के लिए आप आंसर में लिख सकते हैं मैच विद ए। सही है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैच विद ए, यानी ये ए ग्राफ के साथ मैच कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे जो कि आपके MCQs का पार्ट बनेंगे। मैंने आप लोगों को समझा दिया है किस तरह से आप लोगों ने देखना है। कॉर्नर्स के ऊपर डज नॉट एग्जिस्ट होता है, स्लोप के ऊपर आपकी जो कंडीशन है वो 0 हो जाती है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखते हुए आप लोगों ने इन सिंपल से क्वेश्चंस को एज एन MCQ सॉल्व कर लेना है। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर वीडियो समझ में आ गई होगी। यहीं पर हम इस लेक्चर वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई कन्फ्यूजन है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट लाजमी करिए।